आ जाओ भाईजान, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इधर आ जाओ, ले जाओ भाई साहब। रोगनी बिलिसान एक नंबर, ले जाओ, फायदे है, नुकसान नहीं मिलेंगे। बीमारी के लिए, दर्द के लिए, शुगर के लिए, दमे के लिए, सांस के लिए भी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बदर शहर में और ख़ास तौर पे मस्जिद अरीश जो कि सबसे मशहूर मस्जिद है बदर शहर की, इसके अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ अदा की है। और आज मैं बदर शहर की आपको सबसे बड़ी सौगात दिखाने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ख़रीदी जाने वाली यहाँ की चीज़ और ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा खालिस चीज़ जो यहाँ बदर शहर से मिलती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद रहमान और अभी यहाँ से हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और बहुत सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाली वीडियो आप बनाएं और पूरी डिटेल के साथ बनाएं, लोकेशन के हवाले से, मोबाइल नंबर के हवाले से, किस तरह आप ख़रीद सकते हैं। ये चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चले आ जाएँ, यहाँ से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो ये मस्जिद अरीश है। आप गूगल मैप पे इस मस्जिद की लोकेशन लगाएं तो आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पे पहुँचा देगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे मस्जिद अरीश के बाहर, तो इसके बिल्कुल देखें ये मेन इंट्रेंस है। जब आप मेन इंट्रेंस से बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपकी राइट साइड वो वाली बनती है, उस तरफ भी रास्ता जा रहा है, और आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो ये वाली बनती है, इस तरफ भी रास्ता जा रहा है। तो आपने इस रास्ते को फॉलो करना है। और यहाँ से पैदल अगर आप जाते हैं, जिस तरह ये गाड़ियाँ आ रही हैं, तो 2 से 3 मिनट पैदल सफ़र है वहाँ तक का, जहाँ पे ऑथेंटिक खालिस रोगन बिकता है, सेल होता है। अच्छा जनाब अली, ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं ये वो ख़ास तौर पे जगह है बदर शहर की, जहाँ से आपको खालिस बदर का रोगन बिलसान मिलता है। और ये आपको जो जाली लगी हुई नज़र आ रही है दीवार के अंदर, ये मकबरा बदर, ठीक है, जहाँ पे बदर की जो जंग हुई थी उनके शोहदा का जो कब्रस्तान है, जो जहाँ पे उनकी तदफीन हुई है, ठीक है। इसको मकबरा बदर भी कहते हैं, मकबरा शोहदा भी कहते हैं। और यहाँ से ही आपको खालिस रोगन बिलसान मिलता है, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि रोगन बिलसान क्या होता है। और बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं कि रोगन बिलसान क्या है, लेकिन वो यह नहीं जानते कि खालिस कहाँ से मिलता है। तो ये देखें माशाल्लाह तबारक रहमान, यहाँ पे ज़वार कराम की किस तरह से भीड़ लगी हुई है, देख रहे हैं आप। भाई मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी तरक्याती काम हो गया माशाल्लाह, देख रहे हैं। यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं जो कि ये मकबरा बदर के हवाले से अरबिक में, ठीक है, और इंग्लिश में, हिंदी में, और लास्ट में उर्दू के अंदर भी, कि आपने यहाँ पे आना है तो किस तरह से आके ज़ियारत करनी है, किस तरह से आपने दुआएं करनी है यहाँ पे आके, और कहाँ पे वो 13 साहबा किराम की कबूर हैं जो निशानदही उन्होंने की हुई है वो बताया हुआ इस साइन बोर्ड के ऊपर। बाकी भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फाइनली भाई अपने बहुत ही करीबी जानने वाले जो कि अज़ीज़ के फ़लाहलक अम्मी महानत भाई, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल पे ख़ास तौर पे रोगन बिलसान की वीडियो देखी है वो अपने मोहन्नत भाई को जानते होंगे, ठीक है। ये एक लोकल सऊदी हैं, बदर शहर के रहने वाले। और कहीं भी ये दुनिया का एक रूल है कि अगर आपने कोई खालिस चीज़ लेनी है या कोई जगह के बारे में जानना है तो आपको पहले वहाँ का लोकल बंदा चाहिए होगा, या लोकल बंदे से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये बदर के रहने वाले हैं मोहन्नत भाई, ठीक है। हिंदी भी थोड़ी बहुत जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन अरबी इनकी ज़बान है। तो आमी मोहन्नत भाई कैफ हालक तयब कैफ शुगल ज़वार कैफ दहन ताइब भाई। अभी हम मोहन्नत भाई से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको बताते हैं कि रोगन बिलसान क्या होता है। आमी मोहन्नत अव्वल शे ايش في روغن بلسان؟ يجي شجره من جبل، ايوه يجي جبل بدر الخاص، يطلع درخت ويجي من جبل زي كذا جو، ايوه زي كذا ही। भाई ये देख रहे हैं, मैं इससे पूछा कि रोगन बिलसान क्या होता है तो कह रहा है कि रोगन बिलसान एक दवा है जो कि बिल्कुल एक ख़ास दरख्त से निकलती है, ये वाली दवा, ठीक है। या आप दवाई कह लें, दवा कह लें, या एक मेडिसिन कह लें, इसको रोगन बिलसान कहते हैं, ठीक है। और ये देखें इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने भी वीडियोस बनाई हुई है इन दरख्तों की। ये देखें दरख्त से किस तरह निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, ये इस तरह कतरा करके ये टहनियों से निकालते हैं और इन बोतल्स के अंदर भरते हैं। देख रहे हैं ये जो आपको यहाँ पे बोतल के अंदर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं रोगन बिलसान, ठीक है। बिलसान अगर आप कहें तो ये एक मतलब कि अरबी में लसान ज़बानू कहते हैं, ठीक है। और रोगन कहते हैं ऑयल को। तो इसको रोगन बिलसान क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि जब बदर की जंग हुई थी और बदर जंग में जो साहबा इकराम ज़ख्मी हुए थे, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे बदर जंग होने के बाद मदीना की तरफ, तो ज़ख्मों के ऊपर दर्द हो रहा था साहबा इकराम को। तो वो ज़ख्मों की जो मतलब
کے درد تھی یا وہ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے درخت خود بولا تھا کہ مجھے جو ہے نا میرے آئل کو جو ٹہنی سے آئل نکلتا ہے وہ ان زخموں پہ لگایا جائے. یہ میں نے اس طرح سے سنا ہوا ہے یا اس طرح سے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والا آئل جو ہے نا صحابہ اکرام نے یوز کیا تھا اپنے زخموں کے اوپر, اور یہ بہت ہی بہترین ہے. میں خود اس چیز کو استعمال کیا ہوا ہے. اگر پرانے سے پرانا زخم بھی ہے آپ کے کسی بھی باڈی کے حصے میں تو آپ اس کے آئل کو لگائیں. ایک تو اس کا نشان ختم ہو جائے گا, دوسرا یہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے بلیڈنگ ہونا بند ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کا پہلا فائدہ ہے اور یہ اس کی ایک تاریخ ہے. دوسرا امی مہند اشفی فوائد, میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے کیا فوائد ہیں, اس کے کیا بینیفٹس ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اردو زبان میں دیکھیں انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے. قدرتی روغن بلسان, یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں دمہ, شوگر, قوت با, یہ سارا دیکھیں جریان, درد, زخم, جوڑوں میں جیسے میں نے بتایا بھی ہے درد, یہ ساری بیماریوں کی صرف اور صرف ایک دوا میں شفا ہے ماشاءاللہ. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ روغن بلسان ہے اور کس طرح سے نکلتا ہے. یہ درختوں سے نکلتا ہے اور یہ ان درختوں کی ٹہنی بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے اصلی ہونے کی وجہ سے, مطلب ایویڈنس کے طور پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ اس درخت کی ٹہنی ہے. ابھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا لیکن یہ مہند بھی بتائے گا. طيب أمي مهند ايش فوائد هذا؟ هذا له اسكان من الفاصل نفنه شعبي السكر القوي الانسولين ما شاء الله یعنی کثیر. يصدر من العلاج. بھئی میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں. سب سے بڑا فوائد کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو اس کو استعمال کرے, اس کی شوگر کی جو مطلب کہ وہ کم ہو جائے گی, اس کی شوگر کم ہو جائے گی. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نمبردانہ کمزوری کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, دمے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جگر کا اگر مسئلہ ہے اس کے لیے کام کرتا ہے. طيب كيف استعمال هذا؟ حليب قطره واحد كاس حق حليب ايوه قطره واحد اشرب. اچھا بھی میں نے اس سے پوچھا ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک گلاس آپ نے دودھ کا لینا, گرم دودھ کا, اس کے اندر آپ نے یہ 2 ڈراپ ڈالنے ہیں روغن بلسان کے اور اس کو آپ نے پی جانا. ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے, اگر آپ اس کو شوگر کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آپ اس کو مردانہ کمزوری کے لیے استعمال کریں تو اس طرح استعمال کریں. اگر آپ کے درد ہے پرانے سے پرانا جوڑوں میں اس طرح درد, اور میں خاص طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ کرکٹر ہیں نا, جو کرکٹ کھیلتے ہیں, اسپورٹس کرتے ہیں, ان کی آپ کو باڈی میں پین ہوتا ہے تو وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس نے بتا دیا ہے کہ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے 50 گرام, اس کو جو ہے نا گرم کرنا, گرم کر کے اس کے اندر آپ نے یہ 3-4 ڈراپ ڈال دینے ہیں, پھر اس آئل کی آپ نے مالش کر لینی ہے. اس طرح سے آپ نے جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. طيب هذا كيف ملوم, كيف انا عارف یا نفر ملوم اصلی ولا ما فی اصلی؟ اصلي يمسك شبكته كذا ويمسك نار. بھئی میں نے اس سے پوچھا کس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آپ بیچ رہے ہو یہ اصلی ہے یا 2 نمبر ہے یا نقلی ہے, ٹھیک ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو چپکاہٹ ہوتی ہے اصلی ہونے کی, یہ دیکھیں بھئی اس طرح سے آپ پکڑیں گے تو آپ اس طرح آپ کو اپنی فنگرز کو اس طرح کرتے رہنا, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے. جب آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو 30 سے 40 سیکنڈ کے بعد آپ کی فنگر جو ہے نا وہ آپس میں چپکنے لگ جائیں گی جس طرح ایلفی ہوتی ہے. دوسری نشانی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کس طرح سے آگ پکڑ رہا ہے یہ روغن بلسان. اچھا بھی دیکھیں جو میں نے اپنی فنگرز کو یہ روغن بلسان ٹچ کیا تھا نا اس ٹائم, یہ دیکھیں ابھی کس طرح فنگرز آپس میں چپکنے لگ گئی ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ 30 سے 40 سیکنڈ کے بعد آپ کی فنگر اس طرح ہونے لگ جائیں گی. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس کی اصلی ہونے کی. اور دوسری نشانی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اصلی روغن بلسان ہے وہ آگ بہت جلد پکڑتا ہے, جیسے ڈیزل یا پیٹرول آگ پکڑتا ہے نا اسی طرح سے. اور آپ اس روغن بلسان کو چائے کے اندر ڈال کے بھی پی سکتے ہیں, جیسے دودھ کے اندر ڈال کے پی سکتے ہیں نا, چائے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ چائے کے اوپر اس طرح سے ہو گیا جیسے کسی چیز کا آئل ڈالا ہے, تو یہ بھی اس کی اصلی ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کسی پانی کے اندر آئل ڈالتے ہیں تو اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں چائے کے اوپر جو ہے نا یہ تیرنا شروع ہو گیا روغن بلسان جو کہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا. اوہ شرط یہ کہ چائے آپ کی گرما گرم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. تو جیسے میں نے بتایا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اس روغن بلسان کے اندر. تو ہائیلی ریکمینڈ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا جاننے والا یار دوست کوئی بھی عمرے پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ یہ ریکویسٹ کر کے یہ منگوا سکتے ہیں, خاص طور پہ بدر شہر سے. اور یہ مہند بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں بالکل ریزنیبل ریٹ میں, یہ آپ کو روغن بلسان مل جاتا ہے 70 ریال 90 ریال کی یہ بوتل ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ بھی میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ اپنے جو ہے نا انڈیا پاکستان جہاں کہیں بھی ہیں تو منگوائیں. تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں. یہ دیکھیں یہ مہند بھائی کا نمبر ہے جو کہ آپ اسکرین شاٹ لے کے بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر, اور یہ مہند بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. طيب عمي مهند ايش فرق هذا وهذا, ايش فرق؟ هذا فلتر ماشين وهذا دايركت من شجرة. اچھا بھائی میں نے اس سے پوچھا کہ ان دونوں بوتلز کے اندر کیا فرق ہے. کہہ رہا کہ یہ فلٹرڈ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے جو ہے نا ریفائن کیا ہوا ہے اور یہ صاف کر کے اسی طرح سے انہوں نے بوتل بھری ہوئی ہے. کم ریال هذا حبیبی هذا 80 آخر شيء كم؟ خاطر انت دي كان هذا 70 وهذا يديك 90.
अच्छा भाई, वैसे ही 80 रियाल का सेल करता है मोहनस भाई, लेकिन कह रहा है कि अगर आपके तवस्सुल से कोई आता है या कोई मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करता है तो उसको मैं 70 रियाल की दे दूंगा। अच्छा भाई, अगर आप सऊदी अरेबिया में कहीं भी मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको डिलीवर कर देगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये फ़िल्टर नहीं हुआ, ये एज इट इज़ जैसे दरख्त से निकला हुआ ना उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बोटल्स के अंदर भर के यहाँ पे रखा हुआ है। आधा कम रियाल هذا 100 ريال आखिर 90 حضرتك। भाई ये 100 रियाल का सेल करते हैं, लेकिन कह रहा है कि 90 रियाल का 10 रियाल डिस्काउंट करके 90 रियाल का सेल कर दूंगा। भाई अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरख्त जहाँ से रोगने बिलसान निकलता है, जिसका नाम है रोगने बिलसान का दरख्त। तो ये इब्राहिम भाई जो है ना हमें लेके जा रहे हैं उसी दरख्त के पास, और आपको ताकि आइडिया हो जाए कि इसका जो दरख्त है वो किस तरह से दिखता है या किस तरह का होता है, वो हम जाके वहाँ पे आपको दरख्त के पास ही बताएंगे। और इसके जो दरख्त हैं, रोगने बिलसान के दरख्त हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको बदर शहर के अंदर ही मिलती हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रॉपर वीडियो देखनी है कि कहाँ से ये निकालते हैं बड़े बड़े काले काले पहाड़ों के अंदर से जाके, तो मैंने वो भी एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से मैं पैदल चलता चलता ना ये बदर की एक गली के अंदर आया हूँ, और वो सामने देखें आपको एक छोटा सा दरख्त ये नज़र आ रहा होगा, तो यही वो रोगने बिलसान का दरख्त है। ये देख रहे हैं, ये है अभी असल रोगने बिलसान। दगीगा ये माशाल्लाह इस तरह से ये कतरा कतरा करके ना निकालते हैं टहनियों को तोड़ के। ये देखें, यहाँ से भी निकाल के दिखाएंगे अभी। ये देखें इस तरह से वो इन्होंने खा भी लिया है। तो इस तरह से जो ना टहनियों को तोड़ के ना, ये देखें, ये टहनियों को तोड़ के तो ये रोगने बिलसान निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से इसके दरख्त होते हैं रोगने बिलसान के। ये किसी एक सऊदी ने जो है ना अपने घर की बैक साइड पे लगाया हुआ है, तो कह रहा है कि जल्दी जल्दी वीडियो बना लो, तो क्योंकि सऊदी मना भी करता है। यहाँ पे जिसने लगाया हुआ ना वो ख़ुद तोड़ के अपने चाय या दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करता है। ये देखें पूरी मेरी फिंगर के साथ जो है ना ये रोगने बिलसान लग गया। तो ये है खालिस असली चीज़। अगर आप ये इस्तेमाल कर लेना माशाल्लाह तबारक रहमान, तो मैं मैं दावे से कहता हूँ कि जिस बीमारी के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने बीमारियां मेंशन भी की हैं कि इसके जो फ़वाइद हैं या किस बीमारी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 110% जो है ना इसका असर होगा। अमी इब्राहिम हज़ा नफ़र कतीर सवाल हज़ा मर्दाना कमज़ोरी मालूम मर्दाना कमज़ोरी अशना पावरफुल हज़ा कोइस किफ माहलीब ज़ैतून वल्लाह। भाई कह रहा है कि जो है ना जैतून के तेल के अंदर डाल के आप मसाज भी कर सकते हैं, और हलीब कम फायदा कि मसाज बहुत और आप दूध के अंदर डाल के भी जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी मसवाक बरदूसा هذا مسواك ماشي يركب अयवा ملموع هذا ركب هذا كله ما في अयवा هذا كده برادي ثلاثة كات अयवा। गरम चाय सुलेमान यशरब। हाँ भाई ये कह रहा है कि आप चाय के अंदर डाल के भी पी सकते हैं, मसवाक भी कर सकते हैं, इवन दो गर्म पानी के अंदर इसके ड्रॉप डाल के भी आप इसको पी सकते हैं। अच्छा जनाब अली, मैं आपको दरख्त भी दिखा के आऊँ कि रोगने बिलसान का दरख्त किस तरह से होता है। और यहाँ पे देखें जो हमें लेके गए थे उस दरख्त तक, ठीक है, जो अम्मी इब्राहिम है, अम्मी बोलते हैं अरबी में चाचा को, तो इब्राहिम इनका नाम है, जो चाचा इब्राहिम है, इन्होंने यहाँ पे टेबल पे देखें बहुत सारी मसवाक भी रखी हुई हैं। ये उसी दरख्तों से तोड़ के लेके आए हुए हैं, लेकिन ये वाले दरख्त जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं बदर शहर में। ये बदर शहर के जो बाहर पहाड़ है ना बड़े बड़े, उन पहाड़ों से ये तोड़ के लेके आए हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने देखें छोटे बड़े साइज़ की ये सारी रोगने बिलसान की बोटल्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे वही फ़वाइद लिखे हुए हैं अरबिक और उर्दू और दूसरी ज़बान में। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी टहनियाँ रखी हुई हैं इन्होंने, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ये आप ना इब्राहिम के पास से आके ये रोगने बिलसान ख़रीद सकते हैं। और ये बिल्कुल जो मकबरा बदर है उसकी उसी दीवार के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की वीडियो से इजाज़त, इंशाल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो से हाज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं जाते जाते ये मसवाक करता जाऊँगा घर तक।